कहा जाता है कि जीवन में ऐसा ब्रांड बनिए कि आपके मरने के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। यही कहानी गुरु रतन टाटा की है। जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का निधन होता है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया के उद्योग जगत में भूचाल आ जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। आपको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शोक का लहर दौड़ गया है। रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ एक सादगी भरा इंसान भी थे। सदा जीवन और उच्च विचार रखने वाले वो लोग थे और शायद इसीलिए आज पूरा दुनिया उनको याद कर रहा है। वो मरने के बाद भी शायद पूरी दुनिया के यादों में वो अमर है। रतन टाटा को लेकर के कहा जाता है कि जितने दौलत और शोहरत कमाया, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना नाम कमाया। भारत के ऊपर जब जब मुसीबत आया, तब तब रतन टाटा ने बड़ी मुस्तैदी के साथ भारत का साथ निभाया। इसीलिए रतन टाटा को बहुत सम्मान की नज़रों से आज पूरी दुनिया देख रही है। तो भैया रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन, टाटा ग्रुप के मालिक तो है ये हैं। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो सुई से लेकर के जहाज़ तक बनाती है। चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो, ओकरो पिल्लर में भैया टाटा का सरिया घुसा हुआ है, तभी वो खड़ा है। चाहे वो चाइना का मेट्रो हो या जापान का बुलेट ट्रेन हो, हर जगह टाटा का लोहा घुसा है, तभी वो विकास की रफ्तार पकड़ा है। टाटा आज के समय में 100 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है। 100 से भी ज़्यादा देशों में टाटा ग्रुप का कंपनी चलता है। रतन टाटा को लेकर कई अनसुलझी कहानियां निकल के सामने आ रही है। बताया जाता है कि रतन टाटा जब 10 साल के थे, उसी समय में उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी दादी ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। उनके प्रेम प्रसंग को लेकर के भी कहानियां निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 1960 के दशक में जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उसी समय में एक लड़की से वो प्रेम कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को भरपूर प्रेम करते होते हैं। दोनों एक दूसरे को शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर चुके होते हैं, शादी करने वाले ही होते हैं। तभी इन दोनों के बीच में चाइना दीवार बन के खड़ा हो जाता है। रतन टाटा की दादी का तबीयत खराब होता है, जिन्होंने रतन टाटा को पाल पोस करके बड़ा किया था। तभी उनकी तबीयत की देखभाल करने के लिए रतन टाटा मुंबई वापस आ जाते हैं, जिसके बाद भारत और चाइना का महायुद्ध शुरू हो जाता है और तमाम जगहों के लिए आवागमन बंद कर दिया जाता है। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है रतन टाटा को, लेकिन फिर भी आवागमन की शुरुआत नहीं की जाती है। अंततः उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की को कहीं और शादी कर दिया, जिसके बाद रतन टाटा पूरे जीवन कुंवारा रहने का फैसला करते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि रतन टाटा 4 बार शादी के मंडप तक पहुंच गए थे, लेकिन चारों बार वो बिना शादी किए ही लौट गए। अब सवाल ये किया जा रहा है कि टाटा ग्रुप का जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका कर्ता धर्ता कौन होगा। तो भैया इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां निकल के सामने आ रही है कि रतन टाटा के चचेरे भाई हैं, उनका लड़का है, वो संभालेगा। लेकिन फिर भी रतन टाटा की जगह कोई नहीं ले सकता है। जब जब भारत के ऊपर मुसीबत आया, तब तब रतन टाटा ने मुस्तैदी के साथ खड़ा रह करके भारत का साथ निभाया। शायद इसीलिए आज पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है और रतन टाटा जैसी शायद कोई शख्सियत इस दुनिया में नहीं हो पाएगा, क्योंकि रतन टाटा अपने जीवन के कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो दान करते थे। शायद अगर वो दान नहीं करते तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में वो भी शामिल होते। लेकिन अभी भी टाटा ग्रुप के पास 33 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का संपत्ति बताया जा रहा है। 33 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का संपत्ति है। अब भैया 1 मिलियन के बाद बिलियन होता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। 33 पर न जाने कितना जीरो बैठेगा, तब जा कर के वो भारतीय रुपया में कन्वर्ट होगा। तो इतना संपत्ति अभी भी टाटा ग्रुप के पास है, जबकि वो महीने में अपने कमाई का वो बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। उसके बावजूद 33 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का संपत्ति टाटा ग्रुप के पास है। जब जब भारत के ऊपर मुसीबत आया, तब तब रतन टाटा ने मुस्तैदी के साथ खड़ा रह करके भारत का साथ निभाया। शायद इसीलिए आज पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है और रतन टाटा जैसी शायद कोई शख्सियत इस दुनिया में नहीं हो पाएगा।